आज हम लोग सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, साधारणतया उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बिजली का जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का होता है और इसमें जो गैस भरी जाती है आर्गन गैस भरी जाती है, जो कि एक निष्क्रिय गैस है। इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ध्वनि का वेग। तो पहले ध्वनि को जान लेते हैं। जो ध्वनि होता है, ध्वनि का वेग माध्यम पे डिपेंड करता है। माध्यम जितना सघन होगा ध्वनि का वेग उतना अधिक होगा, माध्यम जितना विरल होगा ध्वनि का वेग उतना कम होगा। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि सूखी हवा से नमी हवा में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो नम हवा होती है वो सूखी हवा की अपेक्षा ज़्यादा सघन होती है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। जो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो दो धातुओं का मिश्रण होता है, लोहा और क्रोमियम का। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। लोहा और लोहे में क्रोमियम इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसमें जंग न लगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो इसलिए इसका उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। अगला प्रश्न है, पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र है। तो पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2O। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 अणु जल होता है। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किसके कारण होता है। तो नींबू के खट्टापन का कारण मेन होता है साइट्रिक अम्ल। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वायु एक है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वायु में कई गैसें मिली हुई होती हैं, लेकिन उसका अनुपात निश्चित नहीं होता, इसलिए वायु एक मिश्रण है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यौगिक इसलिए नहीं होता क्योंकि यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है, जबकि वायु में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो हंसाने वाली गैस नाइट्रोजनस ऑक्साइड होता है। इसका सूत्र N2O होता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो अश्रु गैस में हम लोग क्लोरीन को लेते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। 11, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट होता है, जबकि खाने वाले सोडे का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। कपूर को जब हम लोग गर्म करते हैं तो डायरेक्ट वो गैस में बदल जाता है, तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न पूछते हैं। सबसे कड़ा पदार्थ मतलब सबसे हार्ड जो होता है। 3-4 ऑप्शन में सबसे हार्ड हीरा होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो साबुन होता है वो वनस्पति तेल से बना होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं, जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न,